हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हमने सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय समिति के क्लास 9th के इंटर एग्जाम से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3, जो कि है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 2 HCF एंड LCM कवर कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है। तो प्रीवियस पार्ट्स में हमने आप कैसे किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं विथ बेसिक ट्रिक्स और स्क्वायर रूट निकालने की मैंने आपको मेथड सिखाए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यूब होता क्या है और क्यूब रूट क्या होता है, आप क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे इस एड्रेस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला टॉपिक है क्यूब। ठीक है, तो आप क्यूब होता क्या है और आप क्यूब को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्यूब का मतलब होता है जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से 3 टाइम। मैंने क्या कहा, जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें खुद उसी नंबर से कितने बार, 3 टाइम्स। यानी सपोज मेरे पास कोई नंबर है x, इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसी नंबर से, यानी इसको मल्टीप्लाई करा x से और फिर तीसरी बार भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तीसरी बार मैंने नंबर से मल्टीप्लाई किया, यानी x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, जब भी मैं किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ उसी नंबर से तो वो क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 3। मैंने आपको स्क्वायर में बताया था, स्क्वायर में क्या होता है, x की पावर 2। ठीक है, स्क्वायर में होता है x इंटू एक्स, यानी x की पावर 2। लेकिन क्यूब में क्या होता है, हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वरना x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी x की पावर 3। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्यूब। सपोज मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ आपसे, आपको फाइंड आउट करना है 3 का क्यूब। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3 की पावर लिखेंगे 3, तो कितने क्या लिखेंगे इसे, 3 इंटू 3, यानी 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। या 5 का क्यूब कहूँगा तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3, तो यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये होते हैं क्या कि क्यूब आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था स्क्वायर और स्क्वायर रूट सेम यहाँ पर भी होता है। जो ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर कहलाते हैं क्यूब। क्या कहलाते हैं, क्यूब। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर, और ये नंबर 3 और 5 कहलाएंगे क्यूब रूट। क्या कहलाएंगे, क्यूब रूट नंबर। कौन से, 3 एंड 5। ठीक है, यानी आप किसी भी नंबर का अगर जब क्यूब करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेंगे, तो ये नंबर क्या होते हैं, क्यूब कहलाते हैं, यानी परफेक्ट क्यूब नंबर। यानी वो किसी न किसी नंबर के क्या होंगे, क्यूब। आप हर कोई नंबर किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। कुछ लिमिटेड नंबर्स होते हैं जो किसी के परफेक्ट क्यूब होता है, जैसे 3 का 27 होता है, 5 का 125 होता है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं क्यूब रूट और ये कहलाते हैं क्यूब। तो ये होता है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्यूब। अब मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज आपके पास नंबर है 15, ठीक है, आपको इसका क्यूब निकालना है। किसका निकालना है, 15 का। तो आप क्या करेंगे, 15 इंटू 15 इंटू 15, तो 15 इंटू 15 कितना होता है, यानी 225, और फिर 15 उसको 25 करेंगे तो कितना आएगा, 3375। ओके, 3375 आएगा। तो आप क्यूब ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर होता है, ठीक है, डेसिमल नंबर होता है तो आप उसका क्यूब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सपोज आपके पास नंबर क्या है 1.5 है, ठीक है, 1.5 का क्यूब निकालना है आपको, 1.5 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, कुछ देर के लिए इस पॉइंट को भूल जाना है। तो ये क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। तो 15 का क्यूब क्या बताया रखा मैंने आपको, 3375, ये तो बता रखा है। एक्चुअली 1.5 का क्यूब करेंगे तो हम लिखेंगे क्या इसको, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। आपको क्या, मैंने क्या कहा कि आपको पॉइंट को भूल जाना है। तो ये 15 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3375, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट के कितने प्लेसेस हैं, 1, तो 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, तो 3 प्लेसेस हो गए। तो 3 प्लेसेस पे क्या लग जाएगा, क्यूब, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा। सपोज आपको 10 का क्यूब निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 10,000 आ जाएगा। यानी आपको मैंने बताया था स्क्वायर में पावर 2 होती है, अगर एक जीरो है तो यहाँ 2 जीरो हो जाएंगे, अगर यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ 4 जीरो हो जाएंगे इसको स्क्वायर में। लेकिन क्यूब में क्या होता है, 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर अगर एक जीरो है तो यहाँ 3 जीरो हो जाएंगे, अगर यहाँ पर 2 जीरो है तो वहाँ पर 6 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। सपोज मैं 100 का क्यूब निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 2 जीरो है तो क्यूब करने पर 6 जीरो हो जाएंगे। ऐसी अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर 3 डिजिट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 2 डिजिट से होते तो यहाँ पर 6 डिजिट में पॉइंट लग जाता, ठीक है। तो ये होते हैं क्यूब को फाइंड आउट। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आपको क्या होना चाहिए, क्यूब्स लर्न होने चाहिए। क्या होने चाहिए, क्यूब लर्न होने चाहिए। अब कितने कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, ठीक है। तो 7 का क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 520, 9 का क्यूब क्या होगा 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, ठीक है। ऐसे ही 15 का क्यूब क्या होता है 3375, 20 का क्यूब क्या होता है 8000। तो आपको ये क्यूब्स लर्न होने चाहिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, बेसिक। जैसे आप 1 का क्यूब देखेंगे तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 आ रहा है, 1 का क्यूब क्या इतना आ रहा है 1 आ रहा है। 2 का क्यूब कितना है 8 है, 2 का क्यूब कितना है 8 है। यानी जब भी किसी भी नंबर का जब हम क्यूब निकालेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 8 आएगी। सपोज मैं 12 का क्यूब निकाल रहा हूँ, ठीक है, 12 का क्यूब निकाल रहा हूँ तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 1728 होता है 12 का क्यूब। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या मिली 8 मिली। क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 2 और 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो ये नंबर्स मैं आपके ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका यूनिट डिजिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है या 0 है तो उसके क्यूब में ये नंबर आपको दिखेंगे, ठीक है। तो 1 के उसमें 1 दिखता है, ठीक है, 2 के उसमें आपको 8 दिखेगा, 3 के उसमें आपको 7 दिखेगा, 4 के उसमें आपको 4 ही दिखेगा, 5 के उसमें आपको 5 दिखेगा, 6 के उसमें आपको 6 दिखेगा, 7 के उसमें आपको 3 दिखेगा, 8 के उसमें आपको 2 दिखेगा और 9 के उसमें आपको 9 दिखेगा, 0 के उसमें आपको 0 दिखेगा, ठीक है।
तो 1 4 5 6 8 9 0 आप इनका क्यूब निकालें या क्यूब रूट निकालें तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी इनकी ऐसे ही मिलेगी। 1 का 1 दिखेगा, 4 का 4 दिखेगा, 5 का 5 दिखेगा, 6 का 6 दिखेगा, 9 का 9 दिखेगा, 0 का 0 दिखेगा और 2 का 8 दिखेगा आपको क्यूब करने पे। अगर आप 2 का क्यूब करते हैं तो 8 दिखेगा, 8 का क्यूब करते हैं तो 2 दिखेगा, दिखा ना। ऐसे ही 3 का क्यूब करेंगे 7 दिखेगा, 3 का क्यूब करा 27, यूनिट डिजिट क्या है 7 और 7 का क्यूब कर रहे हैं तो 3 दिख रहा है, ठीक है। तो सेम वाइस वर्सा इनका वो भी है, क्यूब रूट भी है। अगर क्यूब रूट करेंगे तो 2 का 8 दिखेगा, 3 का 7 दिखेगा, 7 का 3 दिखेगा और 8 का 2 दिखेगा क्यूब रूट में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर क्यूब फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना होता है तो उसकी बेसिक ट्रिक क्या होती है, ठीक है। आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ये हमारा क्यूब रूट फाइंड आउट करने में मदद करता है। क्या करता है? क्यूब रूट फाइंड आउट करने में मदद करता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यूब कैसे निकालते हैं किसी नंबर का, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। जैसे 12 है, 12 का क्यूब करना है तो 12 का क्यूब करने में क्या करते हैं हम 12 इंटू 12 इंटू 12 ये करते हैं। अब ये तो बहुत लॉन्ग मेथड है। पहले आप 12 से 12 को करोगे 144 आएगा, फिर उसको 12 से करोगे तब जाके आपको कितना मिलेगा 1728 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। आपको करना क्या है, ये 2 डिजिट है 1 और 2। आपको करना क्या है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1, तो आपको 3 डिजिट में लिखना है 0 0 1, ठीक है। और 2 का क्यूब लिखना है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो इसको भी 3 डिजिट में लिखना है 0 0 1 और 0 0 8 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है 1 इंटू 2 2 2 3 जा 12, कितना आया हमारा 12 आया, ठीक है। अब इस 12 को सॉरी 1 2 जा 2 1 2 जा 2 2 3 जा 6, कितना आया 6 आया। अब 6 को हम इस ओरिजिनल नंबर, ये क्या था 12, तो 6 इंटू 12 कर देंगे, ये कितना आता है 72, ठीक है 72 आता है। तो पहला प्लेस छोड़ के हमें 72 लिख देना है और आप इसको ऐड कर देंगे 8 2 7 1, तो 1728 हमारा 12 का क्यूब होता है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ मैंने क्या किया, मैंने 1 और 2 का क्यूब मतलब 12 का क्यूब निकालना है। तो 12 का क्यूब निकालने के लिए क्या करा, मैंने 1 का क्यूब रखा 3 डिजिट में लिखा 0 0 1, 2 का क्यूब निकाला 0 0 8 आया। अब मैंने 0 0 1 0 0 8 लिख दिया। फिर मुझे 1 इंटू 2 इंटू 3 कर देना है, तो 1 इंटू 2 होता है 2, 2 इंटू 3 होता है 6 आ गया। अब जो ये मल्टीप्लाई करके आ रखा है इसको मुझे ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। किस क्या करना है, ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 12 से। तो 6 इंटू 12 कितना होता है 72। अब मेरे को 72 को इस नंबर के नीचे लिखना है, तो पहला डिजिट में छोड़ के क्या कर दूंगा 72 को ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। तो 72 को मैंने ऐसे लिखा, तो और 72 को 0 इनको ऐड कर दिया, फिर क्या आया 1728, ठीक है। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक 12 का क्यूब निकालने की। सेम गोस फॉर, ठीक है। मैं एक और नंबर लेता हूँ 24। 24 का क्यूब निकालना है मेरे को। मैंने क्या बताया 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 0 0 8। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो 64 में भी आगे से 0 लगा देंगे, हमें 3 डिजिट में लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 इंटू 4 करेंगे, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24। अब इसको ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 इंटू 24, यानी 24 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। मैंने आपको 25 तक के स्क्वायर याद करने को बोल रखा है, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 हो गया। तो क्या करेंगे पहला डिजिट छोड़ के बाकी वैसे लिख देंगे 6 7 5, तो ये आ गया 4 6 is 12 कैरी 1 8 8 5 6 13, ठीक है। तो 24 का क्यूब कितना होता है 13824। तो आप
मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। ठीक है, अब आपको एक और मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे हम कर देंगे 34 का क्यूब करेंगे। ठीक है, 34 का क्यूब करने के लिए 3 का क्यूब लिखेंगे 27 होता है, तो 0 27। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 0 64। अब इनको करेंगे 3 इंटू 4 12, 12 3 जा कितना 36 36 इंटू 34, तो 36 इंटू 24 करेंगे 24 2 4 13 14 6 18 1 3 4 10, तो 4 12 2 1, तो 1 2 2 4 आ रहा है। देखिए इसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है याला मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो क्या करा, पहला डिजिट छोड़ दिया, 4 2 2 1 ये लिखा, 4 6 4 10 1 3 7 2 9 2 1 3, तो 39 304, तो ये आता है 34 का क्यूब। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्यूब को फाइंड आउट करना। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्यूब रूट। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे क्यूब रूट को निकालना। ठीक है, यानी जो भी हमने परफेक्ट क्यूब नंबर ले रखा है उसका ओरिजिन क्या है, यानी 1 किसका क्यूब है 1 का, 8 किसका क्यूब है 2 का, 27 किसका क्यूब था 3 का, 64 किसका क्यूब है 4 का। तो ये क्यूब नंबर कहलाते हैं। इन क्यूब यानी परफेक्ट क्यूब नंबर है, इन परफेक्ट क्यूब नंबर से वापस इनके ओरिजिनल नंबर पे जाना। ठीक है, यानी ये किसके क्यूब थे, ये प्रोसेस क्या कहलाती है क्यूब रूट कहलाती है। क्या कहलाती है, क्यूब रूट कहलाती है। तो जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट सिखाया था सेम वैसे ही है क्यूब रूट है। ठीक है, तो क्यूब रूट को सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसका सिंबल क्या होता है क्यूब रूट का। तो क्यूब रूट का सिंबल होता है, जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट का बताया था, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के सिंबल में आपको यहाँ पर क्या लिख देना है 3 लिख देना है। ठीक है, स्क्वायर रूट के नंबर पे यहाँ पर आपको क्या लिख देना है 3 लिख देना है। तो ये ये 3 क्या बताएगा कि हम क्यूब रूट निकाल लें। स्क्वायर रूट में क्या था, खाली सिंबल लगा रहे थे, यहाँ पर हम 2 नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये 2 को लिखने की जरूरत नहीं होती स्क्वायर रूट में। तो ये होता है स्क्वायर रूट का खाली, जो खाली है स्क्वायर रूट का होता है। और यहाँ अगर मैं स्क्वायर के जो ये रूट का साइन है, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो ये क्यूब रूट का साइन कहलाता है। ठीक है, तो अंडर रूट ये क्यूब रूट कुछ भी नंबर होगा यहाँ पर। ठीक है, या इसके अलावा इसको ऐसे भी दिखाते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 15625, मेरे पास नंबर था 15625, मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। तो मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है तो मैं इसको या तो ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है, या फिर कैसे दिखाऊंगा 15625, ये ब्रैकेट में है, इसकी पावर 1/3। क्यूब रूट का कैसे दिखाता था मैं, कोई भी नंबर है उसकी पावर 1/2, लेकिन क्यूब रूट का कैसे दिखाता हूँ, ये नंबर हो गया पावर 1/3। ठीक है, तो क्यूब रूट को ऐसे दिखाता है अंडर रूट के यहाँ पर 3 लगा के, या फिर इस जो भी ये नंबर है यहाँ पे 1/3 करके। और स्क्वायर रूट को कैसे दिखाते हैं, खाली ये साइन लगा के रेडिकल का, या फिर पावर 1/2 करके। तो ये होता है क्यूब रूट को दिखाना। अब आप कहेंगे कि क्यूब रूट को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, क्यूब रूट को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हम कर सकते हैं ठीक है, मैं इसी नंबर का क्यूब रूट निकालता हूँ। तो इसको क्यूब रूट निकालने के लिए एक ही देखें, मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालने के 2 मेथड बताए थे, फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड। लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट में आप डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, आपको फैक्टर मेथड ही यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले मैं 15625 का फैक्टर करूँगा। मैं इन चीज़ों को इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बतानी है क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं फैक्टर मेथड। ठीक है, फैक्टर मेथड मैंने आपको बता रखा है कैसे करते हैं। 15625 इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ये 5 से होगा,
5 3 जा 5 3 15 5 कम 5 0 5 25 तो 5 सॉरी 5 दूनी 10 5 5 25 ठीक है। 5 का 30 1 5 दूनी 10 5 5 25 फिर 5 5 का 5 5 दूनी 10 5 5 25 फिर 5 5 1 ठीक है। तो यह है आपके पास, हमने इसका फैक्टर करे 5 5 5 5 5 5 आ गया ठीक है। मुझे क्या निकालना है 15625 का अंडर रूट निकालना है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इस तरीके से लगाऊंगा, यहाँ पर रखूंगा, क्यूब रूट का साइन लगाऊंगा। अब इनको लिख दूंगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ठीक है। ये क्यूब रूट का साइन है। मैंने आपको स्क्वायर रूट में क्या बताया था, कितने के पेयर्स बनते हैं, दो दो के बनते हैं। लेकिन ये क्या है, ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में कितने के पेयर बनते हैं, 3 3 के। तो ये 3 के पेयर बना, ये 3 का पेयर। देखिए क्यूब रूट में जब 3 का पेयर बनता है तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। तो ये 3 पेयर बना है तो ये आ जाएगा बाहर, ये आ गया 5 इंटू ये भी एक पेयर बना है, ये आ गया 5। तो 5 5 जा 25 यानी 15625 का क्या था, 15625 का क्यूब रूट था 25 ठीक है। यानी अगर मैं 25 का पावर 3 करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। तो आपको अगर यहाँ पर 3 3 के जोड़े बनने हैं, ग्रुप बनने हैं, तब एक नंबर बाहर आ जाएगा। अगर आपके पास 3 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, आप उसको बाहर नहीं ला सकते। यानी क्या होगा इसका मतलब, वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है ठीक है। तो आई होप आपको ये फैक्टर मेथड समझ में आ गया होगा। अब सपोज आपको क्यूब, ये तो था फैक्टर मेथड ठीक है, ये था फैक्टर मेथड। अब सपोज आपके पास डेसिमल वाला नंबर है 15625 ये है ठीक है। आपको पता है ये किसका क्यूब है, ये क्यूब रूट क्या होगा इसका 25। सपोज अगर आपके पास कोई क्यूब डेसिमल वाला नंबर है तो उसके या तो 3 में होगा या तो 6 में डेसिमल होगा। अगर 3 में है तो मैंने आपको क्या बता रखा है, तो उसके क्यूब रूट में कितने पॉइंट में होगा 1 में। तो आप पहले सिंपल नंबर का निकाल के फिर आप क्या कर सकते हैं डेसिमल के अकॉर्डिंग, यानी 3 है तो वहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 2 होगा ठीक है। तो इस तरीके से, यानी अगर सपोज ये ऐसे होता 0.0152625, अगर मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या बता रखा है, हाँ अपॉन 3 करते हैं, 6 अपॉन 3 कितना होता है 2 होता है। तो ये कितना हो गया 1 2 3, ये किसका होता है 25 का, और 2 पॉइंट में लगाना है तो 0.25 हो गया ओके। तो ये तो था बेस मेथड ठीक है, ये क्या था बेस मेथड था। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप किसी भी नंबर का, कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, आप किस तरीके से उसका क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये चीज़ तो क्यूब थी ठीक है, और आपको क्या मैंने आप यहाँ पर क्या बताया, मैं किसी भी नंबर का क्यूब करूँ या क्यूब रूट करूँ तो 14569 इनके यूनिट प्लेस में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। डिफरेंस कहाँ से आता है, अगर आप 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा और 8 का क्यूब रूट करेंगे तो 2 होगा, यानी 2 का 8 बनेगा, 3 का 7, 7 का 3 और 8 का 2। आपको 2 8 3 7 याद रखना है। 2 का 8 के साथ पेयर है और 8 का 7 का 3 के साथ है ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोज आपके पास वही नंबर है 15625, ये है 15625। आपको क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है बिना कैलकुलेशन के, बिना फैक्टर मेथड के आपको निकालना है। आपको क्या करना है, पहले यहाँ से 3 का पेयर बना लेना है। क्या करना है, यहाँ से आपको 3 का पेयर बना लेना है। अब पेयर बना के क्या करना है, आपको ये नंबर देखना है
यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। तो मैंने आपको क्या बताया, 5 किसके क्यूब में आता है या क्यूब रूट में आता है? 5 के होता है। तो हमारा पहला डिजिट क्या हो गया? 5 हो गया। 5 किसके क्यूब में था? 5 के। तो पहला डिजिट क्या आ गया? 5 आ गया। सेकंड क्या है? 15। ठीक है, अब आपको देखना है कि 15 किसके क्यूब के बीच में पड़ता है। देखो 15 कहाँ पर पड़ेगा? 8 और 27 के बीच में पड़ेगा। यानी जो 15 है या तो ये 2 के क्यूब में 2 और 3 के क्यूब में पड़ेगा, इन दोनों के बीच में पड़ेगा ना। 15 2 का क्यूब क्या होता है? 8, इसका होता है 27। तो इसमें से आपको छोटा वाला ले लेना है। तो ये किसका था? 2 का। तो ये क्या हो गया? 25। ठीक है, तो ये था बेस शॉर्ट ट्रिक। मैं आपको कुछ दूसरे नंबर्स बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरे पास नंबर्स है 300 763 30763। तो मेरे को इसका नंबर निकालना है। एक है 788688। ठीक है, ये भी एक नंबर है। और उसके बाद में एक और लेता हूँ 148877। तो ये 3 नंबर है, इनका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको क्यूब रूट में लिख लेता हूँ। ठीक है, 300763। ठीक है, 300763। ये 3 का एक ग्रुप बना, ये 3 का एक ग्रुप बना। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले यूनिट डिजिट देखनी है। इसको यूनिट डिजिट देखा आपने 3, तो 3 किस में, 3 का कन्वर्ट होके किस में होता है? 3 का होता है 7 में होता है। यानी देखिए 7 का क्यूब क्या था? 343। यानी इसके अगर मैं क्यूब रूट करूँगा तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो 3 का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का क्यूब करा मैंने 343। यानी ये क्या हो गया? यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अगर मैं क्यूब रूट करूँगा तो क्या आ गया? 7 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट का मैंने क्या बताया? 3 का 7 होगा, 7 का 3 होगा, 2 का 8 होगा, 8 का 2 होगा। ठीक है, 763। तो ये होगा 7। ठीक है, तो ये हो गया 7। अब 300 देखेंगे किसके पीछे पड़ता है? तो 3 पड़ता है 6 का क्यूब है 217 और 7 बनता है 343। ठीक है, 6 बनता है 216 और 7 होता है 343। तो 300 इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो मुझे इसमें से छोटा वाला लेना है 67। यानी 67 का क्यूब कितना होता है? 300763। ठीक है, सेम चीज़ ये है, सेम चीज़ है। अब क्या है? 788688। ठीक है, ये हो जाएगा। क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालने में क्या होगा? मैंने आपको बता रखा है 3 ग्रुप। यूनिट डिजिट को देखेंगे, यूनिट डिजिट में क्या है? 8। मैंने आपको क्या बता रखा है? 8 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये क्या बचा है? 788 बचा है। तो 788 किसके बीच में बनेगा? 788 बचता है 9 और 10 के बीच में। तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729 और 10 का कितना होता है? 1000। तो इसके बीच में बनना है 9 और 10 के क्यूब के बीच है। तो आपको छोटा वाला नंबर ले लेना है 9। तो ये 92 का क्यूब होगा, 788688। ठीक है, तो 92 का। अब थर्ड नंबर देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्या है हमारे पास? तो थर्ड नंबर है 148877। ठीक है, तो ये है नंबर। इसमें 7 यूनिट डिजिट देखना है। मैंने आपको बता रखा है 7 का क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। ठीक है, ये 3 हो गया। 7 का क्यूब रूट करके हम क्या करते हैं? क्योंकि 7 किसके क्यूब में आता है? 3 के। तो 3 आ गया। और 148 किसके बीच में पड़ा है? 148। देखिए 5 और 6 के बीच में, 5 का 125 और 6 का 216। तो 5 और 6 के बीच में बढ़ रहा है। तो छोटा वाला ले लेंगे 5। तो ये किसका आ जाएगा? 53 का। ठीक है, तो ये 53 का क्यूब आ गया। ठीक है, तो ये होता है बेस मेथड।
अब सपोज आप तो कह रहे होंगे कि ये सारे बड़े नंबर है, कोई छोटा नंबर लीजिए, ठीक है। सपोज मैं 3375 लेता हूँ, 3375। मुझे पता है कि ये किसका है, ये 15 का है एज एग्जाम्पल। तो ये लिया 3, 5 किस में आता है, 5 किस में आएगा, बचा क्या 3। तो ये 3 किस के पीछे पड़ रहा है, 1 और 2 के पीछे पड़ रहा है। 1 का होता है 1, 2 का होता है 8, तो 1 और 2 में छोटा वाला नंबर ले लेंगे 1, तो 1 और 5, तो ये 15 का क्यूब होता है, ठीक है। तो आपको ये क्यूब और क्यूब रूट दोनों की शॉर्ट ट्रिक आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, आज के इसमें हमने पढ़ा कैसे आप क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, आप उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने बेसिक भी पढ़ा और शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी पढ़ा कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्यूब को भी और क्यूब रूट को भी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारा नेम, क्लास एंड किस सिटी से बिलोंग करते हैं, किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप ये सब हमें इन्फॉर्मेशन सेंड करें, हम आपसे कॉन्टैक्ट करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रखा है, दोबारा वीडियो को देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय